नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन को डिटेल में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखो, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, कोई एक सरफेस था जो कि कैसा था, पॉलिश्ड था। जब इंसिडेंट रेस पे स्ट्राइक कर रही थी तो आफ्टर इंसिडेंट ये क्या होता, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा था। ठीक है। इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा कि अब मीडियम चेंज होगा। जैसे जो रे ऑफ लाइट है वो मान लीजिए एयर है, एयर से फिर वाटर में जाएगा या फिर ग्लास में जाएगा या केरोसिन ऑयल में जाएगा या डायमंड में जाएगा। किसी और मीडियम में अगर वो एंटर करता है रे ऑफ लाइट, तो वहाँ पे हमारे पास जो फिनोमिना हमको देखने को मिलती है दैट इज योर रिफ्रैक्शन। ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इधर मान लीजिए पानी है। ठीक है। और ये अपने पास क्या है, एयर है। अभी रे ऑफ लाइट आई इधर। ठीक है। अभी कैसे होगा, क्या होगा, वो बात और है। ये अपने पास क्या है, दिस इज योर इंसिडेंट लाइन और ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल तो नॉर्मल होता है ना, वो जो सरफेस के परपेंडिकुलर था वही अपने पास ये वाला नॉर्मल है। ठीक है। अभी क्या चीज़ है, ये क्या था अपने पास, वाटर है ना। तो वाटर में देखो ध्यान से कि होता क्या है, कुछ तो रे ऐसे अंदर की तरफ चली जाएगी, यानी वाटर के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, और कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक भी होती है। तो जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम ये जो रेज जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इसको हम ऐसे इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन को डील करना है अच्छे से। तो एक बार हम रिफ्लेक्शन साइड में रख के बात करते हैं। ओके। तो अभी ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे क्या था, तीन रेज थी। कौन सी तीन रेज थी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड वी हैव रिफ्लेक्टेड रे। इन द सेम मैनर हमारे पास अगर रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। एक एयर है और एक क्या है अपने पास, वाटर है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये बन गया। अभी क्या था, इंसिडेंट रे, ये आया। आफ्टर रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन अपने पास क्या होगा, ये बेंड हो जाता है क्योंकि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू एयर। ठीक है। ये मीडियम कैसा होता है, दिस इज़ योर डेंसर मीडियम। ठीक है। और ये मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम। ठीक है। अभी ध्यान में रखेंगे अपने को, क्या याद रखना है आपको, जो रे इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, कॉल्ड एज योर रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है। हमें काफ़ी कुछ ध्यान में रखना है, पर उसमें से जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल की वो टुवर्ड आएगा कि अवे जाएगा, ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि जो मीडियम है वो उससे डेंसर है कि रेयरर है। ठीक है। इस टर्म को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बार जस्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हाट इज योर रिफ्रैक्शन, क्या हो जाएगी रिफ्रैक्शन। देखो ध्यान से, ये अपने पास रे ऑफ लाइट थी, ये बेंड हुई टुवर्ड्स और अवे, तो यहाँ से क्या बनेगा डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ किसका, रे ऑफ लाइट, कहाँ से, रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, when it passes from one medium to another medium. ठीक है। when it passes from one medium to another। ठीक है। कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो रे ऑफ लाइट है या तो वो क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स आएगा, नहीं तो वो अवे जाता है। और ये जो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट है, इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अभी इसके भी लॉ है, जैसे हमने वहां पे रिफ्लेक्शन के लॉ देखे थे, सिमिलरली वी हैव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला लॉ क्या है अपने पास, सबसे पहला लॉ सेम ही है। क्या है यहाँ पे, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है। इसी चीज़ को बस अब सेंटेंस में बना के लिखना है। क्या लिखेंगे आप, द इंसिडेंट
रे, नॉर्मल एंड कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द, कहाँ पे, सेम प्लेन, ठीक है, लाइज ऑन द सेम प्लेन, कि सेम प्लेन पे ही ये तीनों लाइन अपने पास लाई करती है। और जो सेकेंड लॉ है, इसी लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज टर्म टू बी एज योर स्नेल्स लॉ, और ये आपको बताता है रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, ये जो अपने पास इंसिडेंस एंगल है और ये जो अपने पास रिफ्लेक्टेड एंगल है, इन दोनों का जो रेशियो है साइन का, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। ये अपने पास सेकेंड लॉ है, क्लियर है। और ये जो कांस्टेंट है, इसी को हमने बाद में नाम दिया हुआ है, दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। किस नाम से जानते हैं हम इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी साइन टैन कॉस ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ लिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला तरीका यही था कि किस तरीके से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। अभी हम और भी मेथड देखेंगे कैसे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको पता लगा। लास्ट टॉपिक हमारा इसका जो था वो क्या था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का आपको स्टेटमेंट भी प्रॉपरली याद होना चाहिए कि एग्जाम में एक बार आया हुआ है। और नेक्स्ट अपने पास जो था दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अभी एक बार हम इसको अच्छे से प्रॉपरली रीड करेंगे, स्टडी करेंगे है क्या चीज़। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक डेफिनेशन क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या है, साइन आई अपॉन में साइन आर, यही है, ठीक है। एक और नई डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट, लिखते हैं इसको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेसिकली क्या है, रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में कैसी थी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं n/1 इस तरीके से। ये शो करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, क्लियर। अगर हमने इसको ऐसे लिखना है तो हमारे पास क्या होगा, जो ये मीडियम 2 है ये हमारे पास अबव इक्वेशन में आएगा, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे मीडियम 1 आएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता लगता है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, हम एक रिलेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की एक मीडियम की दूसरे मीडियम के साथ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एयर है और इस बार हम इसको ग्लास कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, अगर इंसिडेंस लाइट यहाँ से आ रही है तब तो दिस इज़ योर मीडियम 1, ठीक है। और अगर इंसिडेंस लाइट आफ्टर, है ना, फॉल करने के बाद क्या करता है, सेकंड मीडियम में जब वो एंटर करता है तो ये सेकंड मीडियम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर n2। अब एक इसका कन्वर्स लेकर के चलते हैं। मान लीजिए इधर ग्लास है, मान लीजिए इधर वाटर है ना, ठीक है। अब इधर वाटर है और ये इधर ग्लास है, तो हमारे पास क्या है, जहाँ से इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है वो मीडियम अपने पास मीडियम फर्स्ट होता है, और मीडियम सेकंड क्या होता है, फाइनली वो किधर जा रहा है, क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और अपने पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हम डेफिनेशन निकालते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का हमारे पास ये जो मोस्ट कॉमन वाला तरीका ये आपको यूज़ करना है हर जगह, दैट इज़ योर C/V, ठीक है। C क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, दोनों में सेम ही रहती है ना। और नीचे वाला अपने पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये मीडियम
कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी एनीथिंग। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है और वहाँ पे अपने पास दो मीडियम का स्पीड नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक एयर है या फिर कोई भी एक रिफ्रैक्शन हो रहा है जहाँ पे अपने पास जो मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, ठीक है। और कहता है पता कीजिए ये मीडियम में इसकी स्पीड कितनी थी, एयर की स्पीड कितनी थी, लाइट की स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ये हमें बचपन से पता है कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लिखेंगे इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता, डाटा स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अभी कौन सा मीडियम था उससे हमें नहीं मतलब है, बस अभी ये याद रखना है आपको, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है। ये वैल्यू क्या होगी, इधर जाएगी और ये वैल्यू इधर आएगी। सिंपल मैथ्स लग रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 है। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एक डायरेक्ट अपने पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है, कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दो, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैं कंपेयर कर रही हूँ। एक की वैल्यू है 1.33 और एक की वैल्यू है सपोज कुछ भी ले लीजिए 2.25, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। तो आपको याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इसके इन्वर्स होता है, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अगर अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी जो भी अपने पास लाइट की थी वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्यों डिक्रीज हो गई है, क्योंकि मीडियम क्या था, ऑप्टिकली डेंसर। इसका मतलब है मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ही ज़्यादा अपने पास उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी। इज इट क्लियर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज़ वेरी लो, ठीक है। कि मतलब स्पीड कम है तब अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है मतलब मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। क्लियर है बात। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस आती है मतलब मीडियम क्या है, रेयरर है, मतलब ऑप्टिकली रेयरर है। क्लियर है बात। सो दिस इज योर कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत अच्छे सवाल आते हैं इसमें से, ठीक है। अपने को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन याद होना चाहिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, एक आधा न्यूमेरिकल इस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन देखा था थ्रू प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, लेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी, तो एक तो अपने पास क्या है, वी हैव कॉनकेव लेंस और एक क्या है अपने पास, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। हमने मिरर में क्या देखा था कि जो कॉन्वेक्स है वो कैसा होता है, दैट इज योर डाइवर्जिंग, वेयर एज इन द केस ऑफ लेंस, ठीक है, ये क्या होता है अपने पास, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और अपने पास जो कॉनकेव है वो कैसा है, यहाँ पे डाइवर्जिंग है। क्लियर है। ये डायग्राम देखे थे हमसे, ऐसा बनाया हुआ है ना। अगर आप इसका डॉटेड स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें दो स्फेरिकल बॉडीज़ मिल रही हैं, ठीक है।
तो दो स्फेरिकल बॉडी मिल रही हैं और दोनों की दोनों कैसी हैं, दैट इज़ योर कॉन्वेक्स। तो इसके लिए कई बार वर्ड यूज़ करते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी याद रखना अपने सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है उसके हिसाब से अपने पास ऐसा ही है कि आइदर या तो दोनों तरफ अपने पास कॉनकेव लगाया है, नहीं तो दोनों तरफ अपने पास कॉन्वेक्स लगाया, नहीं तो दोनों तरफ अपने पास कॉनकेव लगाया हुआ है, ठीक है। कोई भी इस तरीके का नहीं होगा कि एक सरफेस पे अपने पास कॉनकेव है और दूसरे सरफेस पे अपने पास कॉन्वेक्स है, क्लियर है। इस तरीके का नहीं है, ये भी होता है। और अपने पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो स्फेरिकल ऐसे बन रहे हैं तो दोनों का फोकस अलग अलग होने की संभावना है ना, होता भी है, ठीक है। पर वो अपने पास अभी सिलेबस में नहीं है और जो सिलेबस में नहीं है हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। तो सबसे पहली बात हम एक ड्राइंग देख लेते हैं इसकी। ये बन गया। अभी इसका एक सेंटर है एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड एज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे उधर था, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों जो मिरर का लेंसेज का जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ योर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। और जब आप रे डायग्राम इसका बनाएंगे तो याद रखना ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो वहीं से रिफ्रैक्ट बैक होगी, क्लियर है। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वहीं से अपने पास रिफ्रैक्ट बैक होगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज़ योर एफ, ठीक है। F1 इसको डिनोट करते हैं और इधर जो बनेगा अपने पास उसको F2 डिनोट करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज योर फोकल लेंथ, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड एज योर फोकल लेंथ। ये भी F है और ये भी F है, तो इस वाले पॉइंट का हमारे पास नाम 2F है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2F। रे डायग्राम में याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि हमारे पास अगर ऐसा है, पहला तो हमारे पास केस क्या आ गया कि जो भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो वहीं से अपने पास वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सेकंड थिंग इज योर जो फोकस से रे ऑफ लाइट जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल, ठीक है। और जो अपने पास यहाँ से क्या है पैरेलल जा रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगा, अपने पास फोकस से पास होगा, क्लियर है बात। 3 लॉ है, पहला तो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से वापस आएगा। दूसरा अपने पास क्या है, जो पैरेलल जा रहा है, ठीक है, जो पैरेलल जा रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से मीट करेगा। ये अपने पास कॉनकेव का केस है तो डाइवर्जेंस का आता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर फोकस से कोई रे पास हो रहा था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, क्लियर है। ये 3 लॉ आपको याद रखना है और इसके बेसिस पे फिर से हम रे डायग्राम बनाएंगे जैसे हमने पिछले वालों का बनाया था। वही 6 कंडीशंस हैं, पर वहाँ पे कॉनकेव के अंदर 6 कंडीशन थी, यहाँ पे कॉन्वेक्स में वो 6 कंडीशंस हैं, ठीक है। पहला कंडीशन हम बना लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है, अच्छी सी ड्राइंग बनाइएगा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है F1 और ये क्या है अपने पास ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है तो वो इस तरीके से रे पैरेलल आती हैं। अभी क्योंकि ये पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी, क्लियर है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, एट फोकस। याद रखना आप लेंस में अगर इधर की तरफ हमारे पास कोई इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा होता है, रियल होता है, ठीक है। और अगर वो इस साइड पे बनता है तो हमारे पास ये क्या होता है, अपने पास वर्चुअल होता है, क्लियर है। बाकी वही चीज़ है कि अगर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। अगर अबव बन रहा है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इरेक्ट, क्लियर। सो वी हैव इमेजेस फॉर्म्ड एट फोकस और ये कैसा है, रियल है। ऑल कैसा है अपने पास, इन्वर्टेड है। और आप इसकी जगह पे वर्ड यूज़ कर सकते थे पॉइंटेड है, बिल्कुल पॉइंटेड मतलब क्या है, बहुत छोटा सा बन रहा है ना, पॉइंट सा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड या पॉइंटेड वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट केस क्या है अपने पास, इसी का हम कन्वर्स देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट फोकस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर ये पैरेलल है तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। और दूसरा जो रे है वो कहाँ से हम पास करवा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये दोनों रे आपस में बिल्कुल पैरेलल आपको दिखाई दे रही है ना, इधर भी पैरेलल है और इधर भी पैरेलल, ठीक है। तो यानी जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, अगर वो रे पैरेलल हो जाती है मतलब कहाँ पे हो रहा है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और क्योंकि वो अपने इस साइड पे बन रहा है तो हम इसलिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रियल है, और क्या है अपने पास, इन्वर्टेड है। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका केस देख लेते हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को, अब ये दो केस हो गए अपने, ओके। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे रखा हुआ है। तो हमें पता था मिरर के केस में क्या होता था, अगर c के पीछे रखा हुआ है मतलब बियॉन्ड c रखा है तो कहाँ पे बनता था, बिटवीन c एंड f। इन द सेम वे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये पैरेलल हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है, सॉरी रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, ये फोकस से पास करेगा, हो गया फोकस से पास। अभी क्या करना है आपको, एक बना दीजिए अपने पास, ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रहा है वो वहीं से वापस आता है, ठीक है। तो ये रे यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, कहाँ पे इमेज बन रहा है अपने पास, बिटवीन f एंड 2f, और इसके कंपैरेटिवली इसकी हाइट छोटी है, ठीक है। तो कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन f एंड 2f, और ये कैसा है, डिमिनिश्ड है, और कैसा है, रियल है, और कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और इसके केसेस देख लेते हैं, एक इसी का कन्वर्स कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को अब हमने कहाँ रखा है, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, ये रख दिया, पैरेलल हो गया। आफ्टर ये पैरेलल होने के बाद कहाँ से जाता है, फोकस से पास करता है, और इसके बाद हम दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं, ये यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। सपोज हेयर वी हैव 2f, तो ये कुछ ऐसे पीछे बन रहा है ना, और एनलार्ज बन रहा है, तो ये याद रखना है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन f एंड 2f तो उस केस में बनता है बियॉन्ड 2f, और कैसा है, ये रियल है, और कैसा है अपने पास, एनलार्ज है, ठीक है, और कैसा है, ये इन्वर्टेड है। तो ये नेचर क्लियर होते जा रहा है ना आपको। हमने 4 केसेस कर लिया, अभी इसके आगे देख लेते हैं। एक केस देख लेते हैं हमारे पास कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, ओहो अच्छा बनेगा, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट को आपने 2f पे ही प्लेस किया हुआ है, उस केस में क्या होगा, ये पैरेलल था, तो पैरेलल होने के बाद कहाँ से पास करता है, फोकस से, और दूसरे रे को हम मीट करवाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होके यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास ये पॉइंट क्या है, 2f होगा, ठीक है। अभी क्या है अपने पास, ये डायग्राम बन गए, तो यानी याद रखना अगर 2f पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो 2f पे ही बनेगा, और ये कैसा होगा, बिल्कुल सेम साइज का होगा, ठीक है। और क्या है अपने पास, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एक लास्ट केस है इसका, लास्ट केस अपने पास, दैट इज़ योर एक्सेप्शनल कंडीशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो करना ही करना है, ठीक है। कैसे होगा, लास्ट कंडीशन हमने पिछले वाले में देखा था कि अपने पास एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करता है वो, जो यूजुअली अपने पास रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ योर कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर में सारे के सारे इमेज अपने पास कैसे थे, रियल थे, पर एक एक्सेप्शनल कंडीशन था, जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास में रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे रख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अभी क्या है, पहले तो ये रे पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होने के बाद क्या होता है अपने पास, फोकस से पास करवाते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रेट बन गया। नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट जो रे है हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बन रहा है,
जैसे मैं इधर जाती हूँ ये दोनों और ऐसे फार अवे एक दूसरे से जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर इधर फॉर्मेशन करते हैं और इसको मीट करवाते हैं। ठीक है, ये बन गया। तो ये अपने पास क्या हो रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग बिहाइंड द लेंस, इधर पीछे वाले बैक साइड पे बन रहा है ना। तो अपने पास क्या है, ये कैसा इमेज फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, और क्या है, एनलार्ज्ड है। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है, ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, पूरे टिप पे होने चाहिए। रे डायग्राम तो बहुत अच्छे से बनाना आना ही चाहिए। अभी हम कर लेते हैं इसका थोड़ा साइन कन्वेंशन और उसके बाद हम देख लेंगे न्यूमेरिकल, उसके बाद आ जाएगा अपने पास पावर ऑफ लेंस, फिर ये चैप्टर ख़त्म। ठीक, देखिए ध्यान से। अभी लेंस के जो भी हम इस साइड पे रखेंगे, इन सब का डायमेंशन में जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इधर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।